नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज़ जनता की आवाज़ में। मैं हूं आपके साथ देवराज ठाकुर, अपने सहयोगी दीवान शर्मा के साथ। देखिए दर्शकों, इस वक्त आपको जो ये लाइव कवरेज दिखाई जा रही है, ये दिखाई जा रही है रामपुर बुशहर मेडो कॉलोनी से, जहां पर कि वजीर बावली के साथ लगते क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो बाहरी राज्य से आए हुए जो लोग हैं, किस तरह से यहाँ पर निवास कर रहे हैं और बड़ी ही कठिन परिश्रम से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं जिस तरह से इन बाहरी राज्य से आए हुए लोगों को जो यहाँ पर इतना सम्मान दिया जा रहा है, यहाँ पर इन्हें रहने के लिए जो स्थान दिए गए हैं, ये एक बात सोचने योग्य है कि अगर बाहरी राज्य से यहाँ आकर लोग इस तरह से अतिक्रमण करते हैं और यहाँ आकर बैठ जाते हैं, कहीं भी अपना स्थान जमा लेते हैं, तो अगर यहाँ के जो स्थायी निवासी अगर वो इस तरह से कहीं पर भी आकर बैठ जाए तो इन्हें इतनी लंबे समय तक टिकने नहीं दिया जाता है। पर लेकिन यह एक बड़ा प्रशंसनीय काम है कि हिमाचल प्रदेश में जो बाहरी राज्य से आए हुए जो लोग हैं उन्हें इतना सम्मान दिया जाता है और उन्हें यहाँ पर इस तरह से स्थापित किया जाता है कि उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए भी पूरा मौका दिया जाता है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी कड़ी मशक्क़त से और कितनी बड़ी मेहनत से अपनी जो ये आजीविका है उसे कमा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर रामपुर बुशहर के साथ लगते क्षेत्रों में यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि, जिसके लिए कि उन्हें चिकड़ी, कशी, औजार जैसे दराट हो गए, इन अतिरिक्त इन इत्यादि जो औजार हैं इनकी आवश्यकता होती है, जिन्हें कि यहाँ पर ये लोग बनाते हैं। और देख लीजिए आप, यहाँ पर उन्हें तेज करते हैं और उनका निर्माण भी करते हैं और यहाँ के लोगों को काफ़ी हद तक सुविधा प्रदान होती है, मिल जाती है, जिससे कि उन्हें ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी बड़ा जो मोहल्ला बना है इनका, तो इतना ज़्यादा बना हुआ कि आप देख सकते हैं वहाँ ऊपर जो चील के पेड़ नज़र आ रहे हैं वहाँ तक ये फैला हुआ है और बड़ी मशक्क़त से अपनी आजीविका ये लोग यहाँ आकर कमा रहे हैं। तो दर्शकों, आइए यहाँ पर हम जो इतनी कठोर मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, इनसे भी ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ पर कितना समय हो गया है। ये सारी बातें इनसे पूछेंगे, इनसे जानेंगे। और एक बात और ख़ास है कि यहाँ पर प्रशासन को इस बात पर गौर करना होगा कि यहाँ पर जो ये लोग रहते हैं, इनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं। जैसे उदाहरण तो आप देख रहे हैं कि सामने पीछे रोड में बैठे हुए हैं, रोड से साइड में है। पर लेकिन यदि यहाँ पर ये बच्चे अचानक से NH में आ जाते हैं और यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, जो गाड़ियों की आवाजाही है पूरी रफ्तार के साथ होती है, तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि यदि इन बच्चों के साथ कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन। ये प्रशासन से एक स्पेशल गुहार है कि अगर यहाँ पर ऐसे हादसे हो भी जाए तो उसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा, या गाड़ी वाले दोषी होंगे, या ये लोग स्वयं दोषी होंगे, या फिर प्रशासन जिम्मेदार होगा। पर लेकिन ये एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात है कि अगर इस तरह से यहाँ पर ये लोग रहते हैं तो यहाँ पर एक ब्रेकर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि ताकि गाड़ियों की जो रफ्तार है वो यहाँ पर बिल्कुल कम हो जाए, जिस वजह से अगर बाय द वे गलती से कहीं बच्चा बीच में आ भी जाए तो वो बच्चा भी बिल्कुल सुरक्षित रह सकता है। तो दर्शकों, आइए यही बात अब हम यहाँ पर भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो लोग इतनी मशक्क़त से, इतनी मेहनत से अपनी आजीविका कमा रहे हैं, तो उनसे भी ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए यहाँ पर हमारे पास एक बुज़ुर्ग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज़ में। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और साथ ही अपना परिचय दीजिए। हमारा परिचय तो क्या लगभग लिखे पड़े, नाम मेरा पालू है। आपका नाम क्या है? पालू नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? वैसे मुझे फनगर से आ रहे खाने कमाने के लिए, यहाँ मैंने कमेटी भरी थी, वो कमेटी वाला लेके पैसे भाग गया। पर लेकिन आप लोग जो यहाँ रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं? ये 2 साल हो गए अपने। 2 सालों से आप लोग यहाँ पर रहकर अपनी ये आजीविका कमा रहे हैं। तो आप लोगों के साथ क्या ऐसी कौन सी बातें होगी जिस वजह से आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं? हम तो देखो परेशानी है, जैसे हम तो राजस्थान था जो दूर के परेशान। हाँ, अब जमीन सरकार ने वहाँ प्लेन में तो हमको दे दी है 50-50 गज।
उनमें हमारा हमने झुग्गी झोंपड़ी डाल रखी, किसी ने मकान बना रखे, ये तो बस काम है हमारा। तो आप लोग जो यहाँ रहते हैं इसका आप कुछ शुल्क देते हैं या प्रशासन ना, या ना, ना। नगर परिषद ने कभी यहाँ हस्तक्षेप किया है? ना कुछ नहीं किया बेचारों ने। अच्छा, तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि आपको लूट लिया? किसने लूट लिया है आपको? बस लूटा क्या हमने भरी थी, हमारी खुशी से लूटा तो किसी ने है नहीं। कमेटी भरी थी, कमेटी ले वाला भाग गया। कौन सी कमेटी दिखाइए, क्या पुख्ता प्रमाण है आपके पास जो आप कह रहे हैं यही कि है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी देखो, देखिए दर्शकों, ये है प्राइड सोसाइटी का है, ये प्राइड कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो दर्शकों, आप सब लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले से ये जो काफ़ी सालों से चली थी प्राइड सोसाइटी, तो इन लोगों ने भी उसमें अपनी हामियां भरी थी, उसमें अपना जो पैसा था उसे इकट्ठे करने की कोशिश की है, पर लेकिन उसके बावजूद भी इनका वो पैसा डूब गया। आप सब लोग जानते हैं कि जो प्राइड सोसाइटी थी वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। जिस तरह से इन गरीब आदमियों पर उसकी इतनी ज़्यादा मार पड़ी है, और इन लोगों को जो इन लोगों ने इतनी मशक्क़त से और इतने मेहनत से जो पैसा कमाया था, 100 200 इकट्ठा करके इन लोगों ने वो पैसा इकट्ठा किया था, पर लेकिन प्राइड सोसाइटी ने वो पैसा सारा हजम कर दिया है। तो दर्शकों, सबसे पहला सवाल यही उठता है, अगर इन सोसाइटियों को जो हमारी सरकार, कोई भी प्रशासन जो इन्हें लाइसेंस देते हैं, इन्हें परमिशन अनुमति प्रदान करते हैं, जो इन्हें लाइसेंस दिया जाता है, तो वो किस कारण दिया जाता है? यदि इन्हें ये लाइसेंस दिया जाता है तो उसके बदले में इनसे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पर कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए, जिससे कि जिस तरह से इन लोगों के ऊपर ये गाज गिरी है तो इनका पैसा तो इन्हें वापस मिल सके। दर्शकों, 6.5-7 लाख होना बहुत बड़ी बात है कि इतनी मशक्कत से जो काम कर रहे हैं लोग, उसके बावजूद भी इनका इतना पैसा डूब रहा है। तो ऐसे सरकार को इन पर ये बातों और इस ओर ध्यान देना ही पड़ेगा कि इनका जो पैसा है इन्हें वापस दिलाया जाए। पर लेकिन अगर इन सोसाइटियों को जो ये परमिशन दी जाती है, अनुमति दी जाती है, जो लाइसेंस दिया जाता है, तो उस किस आधार पर दिया जाता है? तो आइए देखिए, यहाँ पर और भी खड़े हैं, इनसे भी जानते हैं। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज में। सबसे पहले अपना नाम बताइए। गंगा हूँ। कहाँ से हैं आप? हम तो वहाँ पर लेन के ऊपी के, यहाँ पर बहुत गरीब आदमी पैसा कमा का पेट पर लात मार के हमने कट्ठा लड़की की शादी की 71 कट्ठा पैसा करा था, वो मार के वो पैसे लेकर वो कहीं भाग गया। कितना पैसा था आपका? लगभग 1.5 लाख था, किसी का 1, किसी का 1.5। आपका कितना था? हमारा 1 लाख। हमारा 1 लाख है। और आपका? 1 लाख। और आपका? हमारा भी 1 लाख है। देखिए दर्शकों, यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, इतने लोग खड़े हुए हैं, इन सबके पैसे फंसे हुए हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि दूसरे राज्य से जो इंसान यहाँ आए, यहाँ आकर अपनी मेहनत से जो कमा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो पैसा डुबोया जा रहा है। क्योंकि जब शुरू में ये सोसाइटियाँ खुलती है या कोई भी प्राइवेट बैंक खुलते हैं, तो उनके जो कर्मचारी लोग हैं वो वहाँ पर आते हैं, बड़े ही बातों में इतना बहला फुसला कर इन्हें हर आदमी को मजबूर करते हैं, और इस तरह से मजबूर करते कि वो आदमी भी अपने बचत के लिए 100 200 रुपये इकट्ठे करने की कगार पर आते हैं, और उसका जो नतीजा है वो आप सब लोगों के समक्ष है कि इतने लोगों के वो जो पैसे हैं वो डूब चुके हैं। सुनने में ऐसा भी आता है कि यहाँ पर बच्चे भीख मांगने जाते हैं आप लोगों के। हमारे बच्चे नहीं जाते भीख मांगने, जाते ऊपर वाले जो कबाड़ी चुकते हैं ना, हमारे बच्चे स्कूल में लगे हुए, बाकी हमें घड़ मारने वाले, बेचने वाले बंदे। पर लेकिन हमारे पास जो खबरें पहुंची है वो इस लेवल से पहुंची है कि यहाँ पर जो है, यहीं से कुछ एक बच्चे आते हैं जो कि पूरे रामपुर शहर में घूमते हैं और भीख मांगते हैं। वो किसके बच्चे हैं? वो है ऊपर वाले जी, डेरे वाले, वो मांगने वाले हम है जी राजस्थानी लुहार। हम किसी से मांगते करते नहीं है, हम खुद का अपनी मेहनत का कमाते हैं। तो जो वो लोग हैं जो भीख मांगने जिनके बच्चे आते हैं, वो कहाँ से हैं? उनका जी हमें पता भी नहीं है। हम तो आए हैं, हमारा पैसा ही रुका हुआ है, उसकी वजह से हम यहाँ रुके हुए हैं। आपका जो रोजगार है, आप लोगों का जो व्यापार है, जो मुख्य व्यवसाय है, वो आप लोगों का लुहार का ही है। लुहार का है जी, राजस्थानी लुहार बोलते हैं हमें। तो देखिए दर्शकों, ये राजस्थान से आए हुए लोग हैं, राजस्थान के वहाँ के जो इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो लुहार का है, यानी कि इनका जो कार्य है औजार बनाना है। पर लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी मशक्कत के बाद
इतने बड़े बड़े जो नज़रिए सामने आ रहे देखने को, तो बड़े हैरान कर देने वाली बात है किस तरह से प्राइवेट बैंक और सोसाइटी इन्हें लूट रही है। तो देख लीजिए किस तरह से अपनी मेहनत से, देख लीजिए मार तोड़ मारते रहते हैं और किस तरह से इतनी बड़ी मशक्कत और मेहनत से अपना ये कार्यभार संपन्न कर रहे हैं। देखिए दर्शकों, रामपुर शहर में जो बच्चे भीख मांगने आते हैं और हर जो रामपुर शहर में घूम रहे जो व्यक्ति हैं, आम जनता जो है, उन्हें वो पूरी तरह से परेशान भी करते हैं, कोई चिपक जाते हैं। तो देख लीजिए दर्शकों, उनका जो मोहल्ला है वो ऊपरला मोहल्ला लगा है। ये जो ट्रांसफार्म आप देख रहे हैं, इस ट्रांसफार्म से आगे को जो है जितने भी जो ये कुटिया बड़ी हुई है, ये सारा जो मोहल्ला है ये सारा भीख मांगने वालों में से है। तो देखिए दर्शकों, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि अगर उनके माँ बाप हैं तो जो बच्चे हैं तो बच्चों को क्यों भीख मांगने छोड़ते, जबकि बच्चा आने वाला जो भविष्य है वो देश के लिए बड़ा लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है। पर लेकिन ये लोग उन बच्चों को शिक्षा देने की बजाय भीख मांगने पर मजबूर कर रहे हैं, उतारू कर रहे हैं और उन्हें बाज़ार में भेज रहे हैं। पर देखिए दर्शकों, ये बात एक हैरान कर देने वाली बात है कि अगर माँ बाप इस तरह से बच्चों को शिक्षण देते कि वो भीख मांगे, तो वो बच्चा आगे आने वाले समय में कैसा होगा। पर लेकिन जो ट्रांसफार्मर यहाँ से नीचे की जो भी आप ये वाली बस्तियाँ देख रहे हैं, ये बस्ती पूरी अपनी ही मेहनत से, अपने बल से ही अपना जो आजीविका है उसे कमा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर औजार बना रहे हैं और वहाँ तक परे तक जो जा रहा है पूरा जो मोहल्ला है, पूरा अपनी मेहनत। और ये राजस्थान से आए हैं और राजस्थान के लुहार हैं, यानी कि वहाँ के माने जाने लुहार हैं, जो लोग यहाँ आकर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। देखिए दर्शकों, यहाँ पर बाहरी राज्य से ये जो आए हुए लोग हैं, इनकी जो धन है, इन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया था, जो सोसाइटियों में फंस गया है, तो सरकार से ये स्पेशल एक निवेदन रहेगा कि इनका जो पैसा है वो बाइज्जत इन्हें लौटाया जाए और उनसे वसूला जाए, ताकि ये लोग जो अपनी आजीविका कमाने के लिए यहाँ पर दूसरे राज्यों में आए हैं, तो इनके लिए कोई मात ना मिले और ना ही इनके पेट पर कोई लात लगे। तो सरकार से ये हमारी गुहार रहेगी। तो दर्शकों, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज़, जनता की आवाज़। मैं था आपके साथ देवराज ठाकुर, अपने सहयोगी दीवान शर्मा के साथ।